Yes. हमने कर्नल एंड इंटरप्ट के कल लास्ट टाइम टास्क की थी। आज जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट। अच्छा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेमोरी मैनेज करता है वो कैसे मैनेज करता है? तो उस पे स्टार्ट करने से पहले हम ये बात करते हैं कि करता कौन। जो आपकी मेमोरी मैनेज की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के मॉड्यूल से। जो ओएस मॉड्यूल है आपका, दैट इज बेसिकली योर मेमोरी मैनेजर। Memory Manager is an operating system module which manages the memory of your computer. इसके कुछ की रोल्स हैं। किसके? आपके मेमोरी मैनेजमेंट के। वो की रोल्स क्या है? पहला तो मेंटेन्स अ मैप। मेंटेन अ मैप ऑफ मेमोरी दैट इज करंटली इन यूज। करंटली इन यूज आपकी कौन कौन से है उसका रखता है। यूज अनयूज दोनों का वैसे रखते हैं, दोनों लिखते हैं करंटली इन यूज एंड अनयूज, दोनों का रखता है। इसके अलावा ensures the security of the process। अब सिक्योरिटी ऑफ एनी प्रोसेस से क्या मतलब है? सपोज करो एक प्रोसेस ए 1000 सॉरी 1200 मेमोरी लोकेशन पे बैठा हुआ है। सही है। तो अब वो प्रोसेस का कोई और मेमोरी मतलब कोई और प्रोग्राम जो है ना, वो उस मेमोरी लोकेशन पे नहीं लोड किया जा सकता। तो उसकी सिक्योरिटी को भी इंश्योर करना, ये भी अगेन किसका? मेमोरी मैनेजर का काम है। किसके थ्रू करता है? ये जो मैप जो बनाता है इसके थ्रू करता है। तो ensures the security of any process by ensuring, we can say, two processes does not share the same memory location। इसके अलावा और ये क्या करता है? और बेटा कुछ बता सकते हो? इसके अलावा ये ट्रैक करता है कि आपका जो प्रोग्राम है और जो उसका जो करंट डेटा है वो आपकी मेमोरी में कहाँ पड़ा है। Keeps track of the program and its data are basically keeps track of the program and its data, where they are, where they are in primary memory।
इसके अलावा आपके पास आपका छोटा सा एक कीवर्ड यूज करवाता है वो, जो कि लोडर के नाम से जाना जाता है। Now, again, loader is a sub part of, you can say, memory manager. इसका काम क्या होता है? ये बेसिकली मेमोरी एलोकेट करता है प्रोसेस को। ये कह सकता है एलोकेट मेमोरी टू ईच प्रोसेस। सही है। अब इसके बाद आपके पास आ जाते हैं, अब जब आपको याद हो, अगर असेंबली वगैरह आपने पढ़ी है, तो उसमें रिलेटिव एड्रेसिंग और सिंबॉलिक एड्रेसिंग, आपको रिलेटिव एड्रेस और फिजिकल एड्रेसेस नाम की चीज होती थी। तो बेसिकली मेमोरी जो आपके होता है, ये करता क्या है? मैथ all relative addresses to their physical address। तो इस बात का मतलब मुझे आप समझा सकते हो? What is meant by mapping relative address into a physical memory address? Okay. बेसिकली अब देखो, आपके पास रिलेटिव एड्रेस इस तरह से की जाती है। हम्म, तो चलो मैं लिख लेता हूँ कि होता क्या है फिजिकल इंस्ट्रक्शन एड्रेस। इसमें देखो थोड़ी सी असेंबली को रिकॉल करना है, अगर असेंबली याद हो आपको। फिजिकल इंस्ट्रक्शन एड्रेस क्या होता है आपका? दैट इज स्टार्ट एड्रेस ऑफ द प्रोसेस प्लस द रिलेटिव एड्रेस। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक रैम की मेमोरी छोटी सी बना के। मैंने लिखा था LDB, ये स्टार्ट हो रहा था 205, 206, 207, 208, 209। ये एक प्रोसेस का छोटा सा मैंने ब्लॉक निकाला है। प्रोसेस जो स्टार्ट हो रहा है वो 205 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से मैंने लिखा था LDB 3। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे पहुंचेंगे, अरे हम नीचे कितने गए? 1, सॉरी, 0, 1, 2, 3। हम यहाँ पे आ गए। अब देखो, ये बेसिकली आपका रिलेटिव एड्रेस है 3। प्रोसेस आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 205 से। तो 205 प्लस 3 इज 208। आप 208 यहीं पे आ गए। तो ये बेसिकली आपको कह सकते हैं कि ये मैपिंग करके रखता है कि आपका हर प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट है, प्रोसेस में जहाँ जहाँ आपने रिलेटिव एड्रेसिंग यूज की है, तो उसकी फिजिकल इंस्ट्रक्शन एड्रेस देखिए। कंप्यूटर को तो ये समझ आना है, कंप्यूटर को जाना क्या है यहाँ पर। तो ये क्या पता 3 क्या है, तो 3 को कैसे कैलकुलेट करता है कि जो प्रोसेस का बेस एड्रेस होता है उसमें एडअप करता है, आपके पास आ जाता है। इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट का एक और बहुत बड़ा जो काम करता है, वो है डिवाइडिंग अप द मेमोरी।
डिवाइडिंग अप मेमोरी का मतलब क्या है? मैं ये भी काम अगेन कौन कर रहा है? मेमोरी मैनेजर ही कर रहा है। मेमोरी मैनेजर will divide the available RAM into fixed size fixed size of chunks। इन चंक्स को हम कहते हैं क्या है? एलोकेशन यूनिट। अब ये डिवाइड करने के इसके बाद दो तरीके होते हैं। यूजिंग टू डिफरेंट स्ट्रेटजीज। एक होती है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में होता क्या है? यूजर्स लार्ज साइज एलोकेशन ऑन सेगमेंट। और दूसरा आपके पास है, दूसरी स्ट्रेटजी इज नोन एज पेजिंग। दोनों करंटली यूज होती हैं, दोनों को एक साथ यूज करना पड़ता है। इसमें आपके पास क्या होता है? स्मॉल साइज एलोकेशन यूनिट्स होता है, जिसको हम पेजेस या पेज फ्रेम कहते हैं। अब सेगमेंटेशन में होता क्या है? फिक्स साइज आपका जब प्रोग्राम डिवाइड किया जा रहा है, एप्लीकेशन जो प्रोग्राम होता है ना आपके, वो जब डिवाइड किए जा रहे होते हैं तो फिक्स साइज सेगमेंट्स में डिवाइड किए जाते हैं जब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होता है। फिर आपका जो लोडर होता है, वो सपोज करो उसने कैलकुलेट किया कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको 5 सेगमेंट्स चाहिए। सही। तो जो आपका प्रोग्रामर होगा वो कोड इस तरह से लिखेगा कि आपकी जो कोड की मूवमेंट है ना, वो कम से कोड और कोड के जो डेटा की मूवमेंट है वो कम से कम। सही। अब ये याद रखना कि आपका जब इतना बड़ा सेगमेंट का साइज होगा ना, जितना बड़ा आपका सेगमेंट का साइज होगा ना, और तो उससे ये कह सकते हैं कि आपका जो कोड है वो एक ही सेगमेंट के लिए पूरा यूज कर लिया जाए। सेगमेंट्स फायदा देते थे बड़े बड़े प्रोग्राम्स के अंदर, और पेजिंग के अंदर आपके पास कुछ और फायदे यूज किए गए। तो पहले मैं सेगमेंटेशन को डिटेल में डिस्कस करता हूँ, इसके बाद हम उस पर चलते हैं आपके पेजिंग पे। सेगमेंटेशन के लिए हम सेगमेंटेशन खत्म कर देते हैं। सेगमेंटेशन को मैं पहले बना के दिखा देता हूँ। देखो अब इसमें मैंने बताया ना आपको कि लार्ज साइज के होते हैं, तो होता क्या है? मैंने अलग अलग सेगमेंट्स बना दिए। मेरे पास एक मेरी लॉजिकल स्पेस होगी। लॉजिकल एड्रेस स्पेस
और उसमें मैंने कहा कि ये मेरा एक सेगमेंट है। मैं सबसे नंबर बताऊँ, फिर एक मेरा ये सेगमेंट है। एक मेरा ये सेगमेंट है। और एक मेरा ये सब। ये अब इस सेगमेंट को मेमोरी में लोड कर दिया जाता है। किस तरीके से लोड किया जाएगा? सही है, ये जगह आ गई। सही, हाँ, थोड़ा सा साइज निकल पा रहा है। एक और सेगमेंट लोड कर दिया गया। एक और सेगमेंट लोड कर दिया गया। और एक सेगमेंट ये लोड कर दिया गया। अब आप ये देख लो सेगमेंट के साइजेस वगैरह। तो इसमें मेरे पास हो क्या रहा है? अच्छा, इसको यूज करने के लिए फिर कौन सा मैंने कहाँ से, अब इसके लिए एक सेगमेंट टेबल यूज किया जाता है। मैं डिटेल सिलेबस में नहीं है, बट समझाने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो लॉजिकल स्पेस एड्रेस स्पेस से जब आप फिजिकल एड्रेस स्पेस पे जाते हो तो आप अपना एक सेगमेंट टेबल बनाते हो। अब सेगमेंट टेबल में सेगमेंट नंबर लिखा, सेगमेंट टेबल स्टार्ट हो रहा था सपोज 500 से, एंड हो रहा है 600 पर। वही, या चलो सेगमेंट टेबल बना के दिखा दूं, या ये चीज समझ आ गई है कि हो क्या रहा है? यस बेटा, बना दूं। अगेन सेइंग टेबल आपके उसमें नहीं है। अब मैं यहाँ पे पहले एड्रेसेस लिख लेता हूँ। सपोज करो ये जो स्टार्ट हो रहा था, फर्स्ट स्टार्टिंग में 500 एंड एंडिंग एट 1100। अच्छा, बीच में एम्प्टी स्पेस, ठीक है, ये जो बीच में आ रहे हैं सारी जगह खाली, इसमें पूरा सेगमेंट आ नहीं सकता है, तो मुझको नीचे आया। फिर ये स्टार्ट हो रहा था 2500 से, आ, 700 800 से चलिए चले जाए। फिर ये जो स्टार्ट हो रहा था, ये स्टार्ट हो रहा था सपोज करो 3300 से, और इसको हम आगे ले जाते हैं 4700 से, और फिर ये स्टार्ट हो रहा था 5000 से, और ये गया है 7500 से। ये आपकी क्या है? मेमोरी एड्रेस। अब इसमें जो आपका सेगमेंट टेबल बनता है, उस सेगमेंट टेबल को इस तरह का बनता है। अगेन सेइंग सिलेबस में नहीं है, अगर कुछ ऊपर नीचे नहीं मतलब नहीं समझ आया तो इग्नोर। 0 1 2 एंड 3। इसमें आपके पास एक जगह पे लिखा होता है बेस एड्रेस, और एक जगह पे आपके पास लिखी होती है लिंक। बेस एड्रेस। बेटा जीरो वाला जो है हमारा सेगमेंट, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है?
उसकी बेस स्टार्ट हो रही है 500 से, बनेगा 500, और वो एंड कहाँ है 1100। लिमिट कैसे निकलती है? फाइनल जहाँ पे एंड हो रहा है वो माइनस बेस, 1100 माइनस 500 इज 600। सेम वन जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3300 एंड एंडिंग एट 47। तो इसके टोटल लिमिट क्या हो जाएगी? 1400। सेकंड जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 2500 से, और उसकी लिमिट क्या है? 25 प्लस 7, तो ये 700 हो जाएगी। एंड जो थर्ड स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 5000 पे, और उसकी लिमिट कितनी है? 25। ये लॉजिकल स्पेसेस है, ये निकाला और फिर ये आपको उसका प्लॉटिंग करती है। ये सेगमेंटेशन, लॉजिकल व्यू ऑफ सेगमेंटेशन कह सकते हैं। तो बेसिकली सेगमेंटेशन में होता क्या है आपका, ये छोटे 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 आपके वो बना दिए जाते हैं जिसमें डेटा आप बेसिकली एक सिंपल एक प्रोग्राम। इसके फायदे क्या है? अगर मैं एडवांटेजेस ऑफ सेगमेंटेशन की बात करूं, तो पहला एडवांटेज आ जाता है कि इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, कि ये फर्दर और नहीं टूट रहे होते, इसमें फ्रेगमेंट्स नहीं बनते। तो नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इसके अलावा दूसरा फायदा ये होता है, कंप्लीट मॉड्यूल इज लोडेड ऑल एट वंस। पेजिंग में ऐसा नहीं होता, तो आपकी सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन है वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है। फिर इसके अलावा आपके पास और फायदे ये होते हैं कि इसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हाई हो जाती है। इंक्रीजेज फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि सेगमेंट जो आपके होते हैं वो वेरिएबल साइज के बन सकते हैं। तो आप अपने प्रोसेस को जो है वो मल्टीपल सेगमेंट्स के अंदर तोड़ सकते हो, तो आपके पास और अच्छी तरीके से मेमोरी एलोकेशन की जा सकती है। तो इसके आप गेन्स कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। पेजेस में ऐसा नहीं होता। पेजेस का मैं आता हूँ कॉन्सेप्ट बताओ। फोर्थ आपके पास ये हो जाती है कि आपके पास शेयरिंग अच्छी हो जाती है। सेगमेंट्स आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं, इम्प्रूव शेयरिंग। फिर इसके अलावा और था, मुझे भी याद नहीं आ रहा, चार जहन में ऐड लग गई। डिसएडवांटेज क्या है? इसका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो नहीं हो रही, अंदर तो डेटा नहीं टूटा, तो पूरा मॉड्यूल लोड हो रहा है। लेकिन अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन करता है। कैसे? अब मेरे मेमोरी तो सपोज करो इस तरह टूटी हुई थी ना, तो ये इक्वल ब्लॉक्स में टूटी हुई होती है मेमोरी। तो अब मेरे पास हुआ क्या, ये पूरा एक आया, सही है, और हटा दिया। जैसे ही हटा, तो उससे मेरी क्या हुआ, ये जो मेरी मेमोरी थी, ये छोटे छोटे पीसेस में अपने पुराने उसमें आ जाएगी। तो इससे मेरे पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है। और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। फिर सेगमेंट टेबल की वजह से यहाँ पे नीड ऑफ टू मेमोरी एक्सेस। टू मेमोरी एक्सेस का मतलब क्या है? एक सेगमेंट टेबल के लिए और दूसरी मेन मेमोरी के लिए।
अगेन दो दो मेमोरी को वो लेके चलना पड़ता है। इसका लिख लो कि वेस्ट मेमोरी, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से आपकी मेमोरी वेस्ट होती है। दूसरा, यूज ऑफ सेगमेंट टेबल। अब सेगमेंट टेबल को जब आप यूज कर रहे हो तो वैसी बात है, उसका भी तो ध्यान रखना है, कैन इंक्रीज ओवर, जिम्मेदारियां बढ़ गई ना। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, डिक्रीज इन परफॉर्मेंस आ जाएगा। फिर इसके अलावा जब ये प्रोग्राम वगैरह बन रहे होते हैं, इसको मैनेज करना एज कम्पेयर टू यू कैन से पेजिंग ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मोर कॉम्प्लेक्स टू मैनेज इन इनपुट। तो ये कुछ इसके फायदे और नुकसान है सेगमेंटेशन के। अब आ जाओ पेजिंग की तरफ। पेजिंग में ऐसा कुछ नहीं होता था। यहाँ पे सेम साइज जो यूनिट्स में फूका जाता है, वहां पे देखो सेगमेंट से कहता है आगे पीछे तक। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मेमोरी इज डिवाइडेड into same size units called पेज फ्रेम। याद रखें यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेमोरी की। अब इसी के साथ साथ आपका जो प्रोग्राम होता है वो इसी के साथ में तोड़ा जाता है। तो प्रोग्राम या प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज यूनिट्स ऑफ द सेम साइज ऑफ व्हाट, पेज फ्रेम्स के साथ, ठीक है। सेम साइज कॉल्ड पेजेस। अब यहाँ पे भी आपने बेसिकली पेज की मैपिंग करनी पड़ती है। ये सारे के सारे काम यहाँ पे यूज किया। होता कैसे है, पहले मैं आपको एक सिंपली समझा देता हूँ। One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine। ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, मेमोरी हो गई। अब इसका हम बात करते हैं कि इसमें पेजिंग कैसे की जाती है। अब मेरे पास मेरा एक प्रोसेस आया कि उस प्रोसेस को मैंने तोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे सपोज करो ये सारे के सारे
दो दो एमबी का। ठीक है। तो ये दो 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 करके जितनी भी बन रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल मेरे पास कितनी मेमोरी बन रही है? 18 एमबी की बन रही है सपोज करो। अब ये जो मेरे पास प्रोसेस आया था, इसको मैंने क्या किया, मुझे याद है कि एक फ्रेम जो है मेरा, मैं यहाँ पे की बना रहा हूँ, ठीक है, वो एक 2 एमबी का है। याद रहे, जो फ्रेम साइज होता है वही मेरा पेज का साइज होगा जब मैं अपने प्रोसेस को तोड़। ये मेरे पेज फ्रेम्स है, 2 2 एमबी के। अब मैं अपने प्रोसेस को तोड़ता हूँ। मैंने अपने प्रोसेस को तोड़ा, A1 A2 A, ये 6 एमबी का था, उसको तोड़ दिया मैंने। फिर मेरे पास एक और प्रोसेस आया, प्रोसेस बी। उसको मैंने कहा B1 B2 B1 B2 B3 B4 B5। तो ये सारे के सारे कैसे यहाँ पे रख दिए जाते हैं, ये कुछ इस तरीके से होता है। तो ये तो यहाँ पे आपके पास आ गया A1 A2 A3। B1 B2 B3 B4 MB5। ये पेजिंग का है। अब इसमें अभी क्या, ये कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स आ गए। ये चीज क्लियर हुई थोड़ी बहुत। इससे मेरा फायदा क्या हुआ, कुछ बता सकते हो? सेगमेंटेशन से अगर तौर पे देखा जाए तो इसमें यहाँ पे फायदा क्या हो रहा है मुझे? तो ना बेटा, फ्री स्पेस जाया नहीं होती, ये भी कह सकते हैं। और डेटा ऑर्डर जरूर डेटा ऑर्डर में स्टोर, ये तो मैंने अभी बना दिया था, जरूरी डेटा ऑर्डर में स्टोर। बेसिकली देखो, यहाँ पर आप देखो, तो मैंने अपने प्रोसेसेस को जो तोड़ा है ना, अब ये इधर नहीं जगह मिल रही थी, तो दो इधर आ गए और एक इधर चले जाता। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है आपके पास? पेज टेबल के अंदर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे देखो, इसको कंटिन्यूअस मेमोरी की जरूरत थी। ये पूरा ब्लॉक जहाँ उसको जगह नहीं मिलेगी, नहीं जा सकता कहीं और। इसको पूरा पूरे कंटिन्यूअस
लोकेशन चाहिए थी, कंटीजियस लोकेशन चाहिए थी। जबकि यहाँ पे आपको कंटिन्यूस लोकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने प्रोग्राम को तोड़ते ही इस तरह से कि वो आगे पीछे चले जाता है। इससे हमें अरे पहले आगे आऊंगा कि अगर मैं प्रोसेस सी को लोड कराता हूँ तो क्या सीन होगा। सही, ये एक ही प्रोग्राम है, इसके भी फिलहाल दो प्रोसेस लोड हुए हैं। अब यहाँ पे आपके पास ये चीज आ जाती है कि इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन जैसे के साथ भी मैंने वहां पे बनाया था, यहाँ पे पेज टेबल आ जाता है। पेज टेबल में क्या लगता है, क्या क्या चीजें स्टोर होती होगी। हम्म, बेटा आई एम आस्किंग कि आपको क्या लगता है कि पेज टेबल में क्या क्या चीजें स्टोर होती हैं। नो आइडिया, ओके। दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं पेज टेबल के अंदर। वो है पहला तो फ्रेम नंबर। ठीक है, कि आपका जो करंट पेज आप ढूंढने जा रहे हो वो कौन से फ्रेम नंबर पे मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे फ्रेम नंबर की ट्रांसलेशन होती है, उस पे वो पूरा एक फॉर्मूला चलता है, उस पे जाने की जरूरत नहीं है। फिर आपके पास दूसरी चीज आ जाती है प्रेजेंट या एब्सेंट बिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या लगता है क्या करती होगी। ये अगर जीरो पर है तो पेज इज नॉट इन मेमोरी, और अगर ये वन है तो पेज इज इन। जो पेज मेन मेमोरी में आपका लोड किया जाता है वो वन होता है, वरना जीरो होता है। फिर इसके अलावा इसके अंदर प्रोटेक्शन, रेफरेंस, कैशिंग, मॉडिफाइड बिट, ये सब कुछ होती है। एक मॉडिफाइड भी रख लेते हैं हम। ये मॉडिफाइड बिट क्यों जरूरी है। थोड़ा सा इनको डिटेल में जाके चीज लेके जाओ। मॉडिफाइड बिट बेसिकली ये बताती है, अगर मॉडिफाइड बिट की वैल्यू वन है, मतलब सपोज करो ये बी टू के अंदर कुछ चीज चेंज हुई, तो मैं बी टू की मॉडिफाइड बिट को क्या कर दूंगा, वन कर दूंगा। विच मीन्स कि अगर इसको यहाँ से हटाया जाएगा तो उसकी जो न्यू इन्फॉर्मेशन है ना, जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, मॉडिफाइड इन्फॉर्मेशन, उसके साथ इसको लेके जाया जाए, मतलब इसको अपडेट रखा जाए। बी थ्री की मॉडिफाइड लोकेशन, वो मॉडिफाइड बिट जीरो थी, मतलब बी फोर की जो पुराना डेटा था उसी को उठा के जाके अपने हार्ड डिस्क में स्टोर कर दो। ये पेजेस जो घूम रहे होते हैं ये आपकी हार्ड डिस्क या एसएसडी के अंदर आना जाना करते रहते हैं, जिसको हम स्वैपिंग या थ्रैशिंग भी कहते हैं। तो आपके पास पेज टेबल्स को यूज करने का फायदा क्या होता है, आपके पास आपकी मेमोरी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, प्रोटेक्शन बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और एड्रेस ट्रांसलेशन आसान हो जाती है। तो इससे पेजिंग से आपको फायदा हुआ क्या, बता सकते हो।
नहीं बता सकते? अभी तो बताया यार। एडवांटेजेस। बेटा पहला एडवांटेजेस, रिड्यूस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। इसके अलावा और क्या फायदे हो जाते हैं आपके पास? ये कह सकते हैं कि ऑफर स्ट्रीमलाइन मेमोरी मैनेजमेंट। नो नीड ऑफ कंटेजियस memory locations to load a process. के अलावा can run the application even though if there's not enough available memory in not available memory या main memory। कैसे? यूजिंग वर्चुअल मेमोरी। ये आपके फायदे हो गए। डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो कर लेते हैं, बचा लेते हैं, लेकिन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। क्यों? आप अंदर तोड़ रहे हो ना, आप प्रोसेस को तोड़ रहे हो वहां पे। यहाँ पे आपने प्रोसेस को भी तोड़ा, यहाँ आपने प्रोसेस को नहीं तोड़ा था। जैसा प्रोसेस था उसको एज इट इज लोड कराया। इस वजह से यहाँ इंटरनल नहीं हो रही थी लेकिन एक्सटर्नल हो रही थी। यहाँ पे आप इंटरनल तोड़ रहे हो, तो एक्सटर्नल आपका फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रही लेकिन इंटरनल हो रही है। तो डिसएडवांटेज पहला, इंक्रीजेस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, और इंक्रीजेस ओवरहेड ड्यू टू पेज टेबल। यहाँ पे पेज टेबल की वजह से ओवरहेड आपका बढ़ जाता है। अब आ जाते हैं इसी के अंदर आपके पास वर्चुअल मेमोरी यूज करवा। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का लास्ट टॉपिक है, वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी कहाँ यूज होती है? जब मैंने ये वाला जो पॉइंट लिखवाया है, दिस इज बिकॉज ऑफ वर्चुअल मेमोरी। मेरे पास मेरी रैम में जगह नहीं है इतनी जितनी मुझे वो करनी है। तो बेसिकली वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, आपको बल्कि अलाउ अ प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूट even if there is not available memory। अब होता क्या है, इसका मैं लेके आ रहा हूँ। मेरे पास एक और प्रोसेस सी, C1, C2 एंड सी।
तो ये तीन प्रोसेस है। मेरे पास रैम में जगह कितनी है? सिर्फ 2 MB खाली है। इसको कितनी चाहिए? 6 MB चाहिए। अगर मैं सेगमेंटेशन यूज कर रहा हूँ तो ये तो पूरा एक साथ प्रोसेस लोड होगा, तो मेरे पास जगह तो नहीं है। लेकिन अगर मैं पेजिंग यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मैं एक पेज को तो लोड करा सकता हूँ C1। प्रोसेस सी को स्टार्ट करने के लिए आई ओनली नीडेड C1। मुझे सिर्फ C1 चाहिए स्टार्ट करने के लिए। आपने देखा होगा कि अक्सर गेम्स जो होती हैं आपकी, उन सबका स्टार्ट सबका सेम होता है, EA स्पोर्ट्स। अब वो एक बार EA स्पोर्ट्स का जो पूरा स्टार्ट हो गया, इसके बाद वो पूरे गेम में वापस से EA स्पोर्ट्स उस तरीके से लिखा हुआ नहीं आता। लेकिन स्टार्ट करने के लिए मुझे वो चाहिए, तो मैंने गेम स्टार्ट करने के लिए उसको लोड करा दिया, खत्म हो गया। अब जैसे इसकी नीड खत्म हो गई, आगे जाना है, बाकी प्रोसेसेस भी चल रहे हैं, समझ लो एक ही गेम का। स्टार्ट करने के लिए मुझे प्रोसेस सी का सिर्फ ये वाला पार्ट पेज चाहिए था, इस पेज से मैंने कर दिया, बाकी चीजें बात की बात। अब मुझे सपोज करो नीड पड़ गई किसकी? C2 और C3। अच्छा, ऐसा नहीं है कि C2 C3 यूज ही नहीं हुआ। C2 C3 लोड किए जाएंगे, बट कहाँ? आपके पास यहाँ, ये क्या है आपकी? सेकेंडरी स्टोरेज है, जो कि हार्ड डिस्क SSD में बनाई जाती है, उसके अंदर ये जो छोटा सा मैंने एक पार्ट बनाया है आपका, दिस इज बेसिकली अ वर्चुअल मेमोरी। ठीक होगा क्या? ये C2 यहाँ लोड कर दिया जाए। सेम C3 यहाँ लोड कर दिया। अब कंप्यूटर को बताया जा रहा है कि ये लोडेड है, प्रोग्राम को भी बताया जा रहा है कि आपको लोड किया हुआ है। अब हुआ क्या कि मेरे पास C1 की नीड खत्म हो गया, मुझे C2 चाहिए। तो करेंगे क्या हम? इस C2 को रिप्लेस कर देंगे किससे? C1। बेटा ये जो प्रोसेस होता है रिप्लेसिंग का, ये आपके पास कहलाता है स्वैपिंग। आप पेज को स्वैप करते हैं। अब बात ये आती है कि आपका जो प्रोग्राम मैनेजर है, मेमोरी सॉरी मेमोरी मैनेजर है, वो कैसे पता लगाएगा कि कौन से पेज को निकालना है? अब मैंने तो C1 को समझा दिया ना, वो इसमें से कोई भी पेज को स्वैप आउट कर सकता है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, हाउ मेमोरी मैनेजर चूज विच पेज टू स्वैप आउट। बेटा कौन सा पेज स्वैप आउट करना है कैसे पता चलेगा? मैं कंटिन्यू करता हूँ, बताऊंगा। बेसिकली आपका जो मेमोरी मैनेजर है, it will maintain a page table for each loaded process। अभी पेज टेबल मैं आपको पीछे समझाता हूँ। अब ये इसमें होता क्या है? तो पेज टेबल है which will show पेज नंबर, ओके, पेज फ्रेम नंबर, और
टाइम स्टैम्प भी होता है फॉर व्हेन इट वाज लोडेड। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी सी मैंने जो बताई थी। एक्साइज पेन नंबर, पेज प्रेजेंट, एब्सोल्यूट और मॉडिफाइड बिट जरूरी होती है। इसके अलावा भी और बहुत सारी होती है, लेकिन मेन जो आपके अगेन लेवल्स के हिसाब से देखें तो ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है, दो स्ट्रेटेजीज होती है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर वन, लेट्स से स्वैप आउट अ पेज that has been loaded into memory for the longest time। बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो मैंने लिखा है, ये दिल मानता है कि जो सबसे ज्यादा देर से लोड हुआ है उसको निकाल दो? नहीं, क्यों? हो सकता है कि वो बेचारा लोड सबसे पहले हुआ था और बार बार यूज किया जा रहा है। तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? अब सपोज करो मैंने C2 को सर्च मारा A1 से, ठीक है, लेकिन A1 हर थोड़ी देर बाद मुझे यूज चाहिए था। तो होगा क्या, C2 इधर आएगा, फिर A1 आएगा, फिर C2 A1 मुझे बार बार स्वैपिंग होगी, जाहिर सी बात है, ये हार्ड डिस्क है, SSD है, और ये रैम है। रैम इज मच फास्टर देन योर हार्ड डिस्क। जब हार्ड डिस्क से उठ के इधर आएगा डेटा और फिर वापस जाएगा तो टाइम लेगा। बार बार स्वैपिंग जो है वो थ्रेशिंग पॉइंट की तरफ ले जाती है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है। थ्रेशिंग को हम बात करते हैं, टू मच स्वैपिंग इज बेसिकली कॉल्ड थ्रेशिंग। तो ये वाली स्ट्रेटजी है, बट कभी कभी यूज करता है। दूसरी स्ट्रेटजी ज्यादा बेहतर है। वो क्या है कि ट्रैकिंग टाइम स्टैम्प showing the time at which पेज was last accessed। पेज कब लास्ट एक्सेस हुआ था? तो हम ये कह सकते हैं कि स्वेप आउट द पेज that has not been recently accessed। जो रिसेंटली एक्सेस नहीं हुआ है उसको निकाल दो, बाकी सबको रहने दो। अब होता क्या है, आखिरी एक जो चीज कहा जाता है दैट इज डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या है? अभी आपको मैंने बताया, टू मच पेज स्वैपिंग will lead to a degradation in performance। क्यों? जो डिस्ट्रैक्शन होती है, होता क्या है इसमें, जो आपका मेमोरी मैनेजर होता है वो सारा का सारा टाइम जो है वो पेज को स्वैप इन और आउट करने में लगा देता है, इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। एग्जीक्यूशन की जगह वो बस इन आउट ही कर रहा है, काम नहीं कर रहा, तो इस वजह से आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, वो गिर जाती है। एनी क्वेरी रिगार्डिंग
any topic in today's class? सेम सेक्शन का करेगा तो सर जरूरी नहीं, डिफरेंट भी हो सकता है। कोई क्वेरी बेटा? बराबर। हाँ, डू वन थिंग, मैं आपके टाइम पूरा हो गया है। कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस कर पाएं, ताकि एक प्रैक्टिस हो जाए आपकी। सो कोशिश करना है खुद से ट्राई कर लो, नेक्स्ट क्लास में मैं खुद भी करवा दूंगा। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एआई स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आई विल लेट यू नो दी मोस्ट प्रोबेबली ऑन वेडनेसडे। यस। ओके।